मैं एक ऐसी अजीब दुनिया में आ चुका हूँ जहाँ पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 1 और 10,000 का है। मतलब मर्द यहाँ खत्म होने की कगार पर है। यहाँ जब कोई लड़का शादी की उम्र का होता है तो मैरिज ऑफिस वाले उसे जबरदस्ती 5 पत्नियां देते हैं और लड़की को 10 मिलियन का दहेज देना पड़ता है। लड़कों की सुरक्षा के लिए कानून इतने कड़े हैं कि किसी मर्द का अपमान करना या उससे ऊंची आवाज में बात करना भी यहाँ एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। तभी एक ब्लाइंड डेट शो में एक बेहद बदसूरत लड़का जो खुद को कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर समझ रहा था, स्टेज पर आकर अपनी शर्तें बताने लगा। वो बोला, लड़की सुंदर और 18 से 23 साल की हो और शादी में 2 मिलियन का दहेज दे। उसे देखकर मुझे लगा कि क्या इसका दिमाग घुटने में है। ऐसी शक्ल के साथ ये शर्तें, जब तक दुनिया के सारे मर्द मर नहीं जाते और औरतों का दिमाग खराब नहीं हो जाता तब तक इसे कोई शादी नहीं करेगा। पर भाई, नीचे खड़ी भीड़ में तो हंगामा मच गया। दर्जनों अच्छे घरों की अमीर लड़कियां पागल होकर चिल्लाने लगी, मुझे चुनो, मैं 1 करोड़ का दहेज दूंगी। दूसरी चिल्लाई, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें 3 करोड़ दूंगी। ये देखकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया। यहाँ औरतें मर्दों के लिए इस कदर बेताब थीं। तभी इस शो की होस्ट होल हाउस वांग ने अचानक मेरा नाम पुकारा। आइए हमारे अगले गेस्ट लिन तियान का स्वागत करते हैं, और मुझे स्टेज पर खींच लिया। जैसे ही मैं स्टेज पर गया, नीचे खड़ी हजारों लड़कियों की भीड़ मुझे देखकर बेकाबू हो गई। वो चिल्लाईं, हे भगवान, ये तो चलता फिरता टेस्टोस्टेरोन है। होस्ट मिसेस वांग ने कहा, ये लिन तियान है, उम्र 22 साल। ये सुनते ही औरतों में एक दूसरे को धक्का देने और आगे बढ़ने की जंग शुरू हो गई। डर के मारे मेरे पैर कांप रहे थे। तभी मेरे दिमाग में एक जादुई सिस्टम की आवाज गूंजी, आबादी बढ़ाने के लिए आपको पत्नियां और रखैलें चुननी होंगी। सिस्टम ने कहा, जितनी ज्यादा पत्नियां होंगी इनाम उतना बड़ा होगा। पहली शादी का इनाम है एक बेहद मजबूत और ताकतवर रीढ़ की हड्डी। ये सुनते ही मेरी घबराहट गायब हो गई। होस्ट ने मुझसे पूछा, अपने गॉड मदर को बताओ बेटा, तुम्हें शादी के लिए कैसी लड़की पसंद है? मैंने साफ शब्दों में कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस लड़की टॉप क्लास, सुंदर, प्यारी, आज्ञाकारी, साफ सुथरे बैकग्राउंड वाली और 18 से 22 साल की हो। इतने में एक लड़की बोली, हैंडसम, तुम कुछ मत करना, घर पर गेम खेलना, मैं तुम्हें अपनी तरफ से 2 मिलियन कैश और 150 गज का फ्लैट दूंगी। तभी एक घुंघराले बालों वाली मजबूत लड़की आगे आई और बोली, तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, मैं तुम्हें कैश के साथ बेहतरीन इमोशनल सपोर्ट भी दूंगी। तभी सिस्टम ने फिर चेतावनी दी, होस्ट, यहाँ कई लड़कियां आपकी शर्तों पर खरी उतरेंगी, पर उनकी वफादारी और इरादे अलग हैं, सोच समझ कर चुनना। तभी मेरी नजर कोने में खड़ी एक बेसबॉल कैप वाली लड़की पर पड़ी जो सिर झुकाए कांप रही थी। मैंने उससे पूछा, और तुम्हारा क्या नाम है? उसने रोते हुए कहा, मेरा नाम सोंग शियाओवान है, मेरे परिवार की हालत ठीक नहीं है, मैं आपको कोई दहेज नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैं हार मानती हूँ। ये सुनते ही नीचे खड़ी दूसरी लड़कियां उस पर ताने मारने लगीं, जब पैसे नहीं थे तो स्टेज पर क्यों आई? क्या खुद को बहुत खूबसूरत समझती है? एक लड़की शियाओरान चिल्लाई, गरीब घर की लड़की है तो यहाँ क्यों खड़ी है, जल्दी नीचे उतर। सोंग शियाओवान की आंखें रोने जैसी हो गईं। दिखने में सोंग शियाओवान उन सबसे लाख गुना बेहतर थी, इसीलिए सब उससे जल रही थी। मैंने तुरंत फैसला किया और कहा, मुझे वो टोपी वाली लड़की मंजूर है। ये सुनते ही शो में सन्नाटा छा गया। स्टेज के नीचे खड़ी हजारों लड़कियां हैरान थीं। ये देखकर शियाओरान को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उस बदसूरत लड़के को सोंग शियाओवान की तरफ धकेला और चिल्लाई, कमीनी, यहाँ से निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर मेरा सब्र टूट गया। मैंने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर शियाओरान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरी जगह सन्नाटा छा गया। सब उलझन में पड़ गए कि इतनी अच्छी ब्लाइंड डेट पर अचानक लड़ाई क्यों होने लगी। मेरी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। मैंने कड़क आवाज में कहा, मैं किसे चुनूं? इसमें दखल देने वाली तुम कौन होती हो? तुम जैसी बदतमीज लड़की से मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। शियाओरान गाल पकड़कर रोते हुए चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं शेन फेंक कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ। वो अपने ऊंचे पद की धौंस जमा रही थी, पर उसे नहीं पता था कि इस दुनिया के कड़े कानून और मेरा जादुई सिस्टम अब उसका क्या हाल करने वाले